और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी हुई अहम खबर। हिंदू पक्ष ने यहां अजय मिश्रा को मौका देने की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने का मौका दिया जाए अजय मिश्रा को, जिन्हें कल कार्यमुक्त कर दिया गया था। अजय मिश्रा 6 से 7 मई को सर्वे में मौजूद थे, इसलिए हिंदू पक्ष ने ये मांग की है। दरअसल पक्षपात का आरोप उन पर लगाया गया था, खबरें लीक करने का आरोप लगा था और इसी के चलते कार्यमुक्त उन्हें कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त ये अहम खबर, हिंदू पक्ष ने हटाए गए अजय मिश्रा को मौका देने की मांग की है। सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने का मौका उन्हें दिया जाए, ये कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। अजय मिश्रा 6 से 7 मई को सर्वे में मौजूद थे, इसलिए हिंदू पक्ष ने ये मांग की है कि सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का उन्हें मौका दिया जाए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक तरफ अजय मिश्रा को कार्यमुक्त कल कर दिया गया था, लेकिन अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि मौका उन्हें दिया जाए रिपोर्ट पेश करने के लिए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो वाराणसी कोर्ट से आ रही है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है और उस अर्जी पर कोर्ट में जो है सुनवाई भी हुई है। और उस अर्जी में ये कहा गया है कि अजय मिश्रा को एक बार फिर से मौका दिया जाए, बतौर कोर्ट कमिश्नर के तौर पर उनको रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जो है कहा गया है कि उनसे जो है रिपोर्ट दाखिल करवाई जाए, चूँकि वो 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था उसका हिस्सा थे। तो ऐसे में वो अगर रिपोर्ट नहीं दाखिल करेंगे तो कई चीज़ें फैक्ट जो है वो छूट जाएंगे। तो इसी पर आज कोर्ट में जो है जो दोनों पक्ष जो है गए थे और कोर्ट में बाकायदा दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये याचिका थी कि ये जो पूरा मामला है इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। लेकिन अब इसी बीच हिंदू पक्ष ने अजय मिश्रा को लेकर एक याचिका जो है वो दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष का मानना है कि अजय मिश्रा का जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस पूरे मामले में, और इसीलिए अजय मिश्रा को ये कहा गया कि बतौर कोर्ट कमिश्नर के तौर पर उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई जाए। इस बात की मांग जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। और हिंदू पक्ष की अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष लगातार अजय मिश्रा को जब पहली बार भी जब उनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे तब उसका विरोध कर रहा था कि मुस्लिम पक्ष गलत कह रहा है। उसके बाद अब जब अजय मिश्रा को कल हटाए जाने का आदेश दिया गया तो उसके बाद अब आज फिर से एक एप्लीकेशन जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि अजय मिश्रा जो है बिल्कुल। विशाल, देखिए, जब आपने खुद अजय मिश्रा से कल बातचीत की थी तो वो खुद ये कह रहे थे कि उन्हें धोखे से फंसाया गया, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आरोप हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए थे और इस तरह की तमाम चीज़ें थी और उन्होंने कहा था कि हमने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। तो इन्हीं सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि अजय मिश्रा को दोबारा से मौका देने के लिए जो है हिंदू पक्ष ने मांग की है कोर्ट में, और कोर्ट में जो बाकायदा याचिका दाखिल की गई है और उसमें जो अर्जी दाखिल की गई उसमें इस बात की मांग की गई है। अब फिलहाल हम इस वक्त कोर्ट में ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि फिलहाल अजय मिश्रा जो है उनको जो है ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर के बाद हो सकता है कि जब कोर्ट कुछ कहे तब अजय मिश्रा का बयान सामने आए। लेकिन कल अजय मिश्रा जो है काफ़ी आहत थे और उनका कहना था कि हमने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया, कोई भी रिपोर्ट लीक नहीं की है। लेकिन उनके ऊपर विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे और जिसके बाद उनको हटाया गया था। लेकिन इस बीच अब हिंदू पक्ष ने जिस तरह से रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर ये कहा गया कि हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि अजय मिश्रा की भी रिपोर्ट को कंबाइन किया जाए। तो ऐसे में कहा सकता है कि तो कब तक इस पर फैसला आ सकता है? विशाल, तस्वीरें दिखाइए और ये जानकारी भी दीजिए कि कब तक इस पर फैसला आ सकता है। देखिए, अगर हम बात करें तो करीब अभी चूंकि इस पूरे मामले में आज कोर्ट में हड़ताल थी तो ऐसे में जो बार एसोसिएशन था उसने ये सीधे तौर पे कहा था कि कोई भी वकील इसमें कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन आज चूंकि कोर्ट में इन एप्लीकेशन के अलावा भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए उनको जो है समय चाहिए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी हो सकता है कि 4 बजे के आसपास जो है कोर्ट इस पर कुछ कह सके, क्योंकि देखिए अभी अगली डेट जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यही है कि अजय मिश्रा को लेकर जो है एक बड़ी खबर ये आई है कि अजय मिश्रा को दोबारा से कोर्ट कमिश्नर के तौर पर जो है रखने के लिए और रिपोर्ट जो है जमा करने के लिए मांग की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अजय मिश्रा के पास पहुंचे, क्योंकि देखिए ये अचानक से कल जब कोर्ट ने ये कहा था कि अजय मिश्रा को हटाया जाए उसके बाद आज जो है अजय मिश्रा को लेकर जो बयान है वो सामने आता है और ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि अजय मिश्रा जो है उनको बिल्कुल। और एक ही बड़ी दलील उनकी तरफ से रखी गई है विशाल, एक बड़ी दलील हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई है कि 6-7 तारीख को जो सर्वे हुआ था उसमें अजय मिश्रा मौजूद थे, तो बारीकी से उन्हें जानकारी ज्यादा होगी चीजों की।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय मिश्रा का जो तर्क कोर्ट में रखा गया हिंदू पक्ष की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अजय मिश्रा जो है वो 6 और 7 तारीख के सर्वे पे मौजूद थे, तो ऐसे में वो वहाँ पर मौजूद थे, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट के बिना, देखिए ऑर्डर जो कॉपी है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, आपको मैं एक कॉपी दिखाता हूँ जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो आपको इस कॉपी की जो कि अगर वर्डिंग हम पढ़ाएं, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि तीनों वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप ने संयुक्त रूप से की है और 2 दिन की कार्रवाई 6 और 7 मई की जो कार्रवाई है उसमें अजय कुमार मिश्रा जो है अपने सहयोगी के साथ किए हैं। तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट के बिना जो है जो विधिक त्रुटि है वो रह जाएगी, ये हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है और इसीलिए ये कहा गया है कि जो पूरी रिपोर्ट है उसमें अजय मिश्रा का जो रोल है उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको भी रिपोर्ट जो है वो दाखिल कराई जाए। फिलहाल हम इस वक्त अजय मिश्रा के ही अमाउंट में खड़े हुए हैं, लेकिन हालांकि अजय मिश्रा यहाँ पर नहीं है, माना जा रहा है कुछ देर के बाद यहाँ पर आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि अजय मिश्रा को लेकर लगातार जिस तरह से कल आरोप लगाए गए थे विशाल सिंह की तरफ से और कोर्ट ने हटाए थे, उसके बाद अब हिंदू पक्ष जो है वो कोर्ट में उसने नई एक अर्जी दाखिल कर दी है। नई अर्जी दाखिल करते हुए इस बात की मांग की है कि 6 और 7 तारीख की जो कार्रवाई हुई थी वो अजय मिश्रा की ही नेतृत्व में हुई थी, तो ऐसे में उस वक्त के जो साक्ष्य हैं वो भी उनकी रिपोर्ट में मौजूद हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ विधिक त्रुटि है वो रह जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कहा जा सकता है कि फिलहाल अजय मिश्रा को लेकर हिंदू पक्ष जो है वो इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुका है और उसने इस बात की मांग की है कि अजय मिश्रा बतौर कोर्ट कमिश्नर जो है वो इस रिपोर्ट को फाइल करें और चूंकि वो 6 और 7 मई को इस कार्रवाई का हिस्सा रहे बतौर कोर्ट कमिश्नर, तो ऐसे में वो इस रिपोर्ट को जो है फाइल करें। जी लेकिन विशाल, सबसे अहम ये, क्योंकि आज आप जानकारी दे रहे हैं कि हड़ताल भी है वहां पर, तो कितनी संभावना इस बात की कि इस मामले पर फैसला आ जाए, क्योंकि कल 19 तारीख है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कल चूंकि 19 तारीख है और कल जो कोर्ट कमिश्नर है उनको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखिए तो आज हो सकता है कि 4 बजे तक कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर कोई ऑर्डर भी जारी कर दे। लेकिन इस बीच खबर बस यही आ रही है कि कोर्ट कमिश्नर के तौर पर भले ही अजय मिश्रा को हटाया गया हो, लेकिन अब उनको दोबारा से कोर्ट कमिश्नर के तौर पर रिपोर्ट फाइल करने के लिए जो है मांग जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है और कोर्ट में ये कहा गया। तो फिलहाल कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की बात सुनी है, मुस्लिम पक्ष की बात भी सुनी है, हिंदू पक्ष की बात सुनी है। हालांकि जो 2 याचिकाएं थी उन पर आज बहस नहीं हुई है, लेकिन जो कोर्ट है, चूंकि कोर्ट ने कुछ डेट तय करनी थी, तो ऐसे में आज कोर्ट जो है वो आज इस पर जो है डेट तय कर देगा। शाम 4 बजे तक माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई जो डेट है वो तय कर दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अजय मिश्रा को हटाए जाने को लेकर जहां एक तरफ कल चर्चा थी, तो वहीं पर अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अजय मिश्रा को दोबारा से कोर्ट कमिश्नर के तौर पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो है ये जो मांग जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। बिल्कुल विशाल, भले ही पूरा मामला कोर्ट में चल रहा हो, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तक भी ये पूरा मामला गया, लेकिन राजनीति इस पर जोरों पर हो रही है। फिलहाल अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और ख़ास बात ये है कि आप देखिए तो अब आपसी जो लड़ाई है वो भी देखने को मिल रही है। आप देखिए कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने कल आरोप लगाया था, उस आरोपों के बाद जब हमने अजय मिश्रा से बात किया था तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत हूँ और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से हिंदू पक्ष जो है वो अजय मिश्रा के पास अजय मिश्रा को लेकर कोर्ट पहुँच गया है कि अजय मिश्रा को इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा जो है उसको इनका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 4 बजे तक कोर्ट बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात विशाल इस बीच ये कि अजय मिश्रा से जब आपने बातचीत की थी तब उन्होंने खुद कहा था तकरीबन 80% रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी। देखिए बिल्कुल हमने ये जब अजय मिश्रा से बात किया था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि 80% रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी। तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट जो है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहली जो कार्रवाई थी 6 और 7 मई की उसमें विशाल सिंह नहीं थे, तो ऐसे में अजय मिश्रा जो है उसको लीड कर रहे थे, तो इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस जो है इस रिपोर्ट की मानी जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा जो है वो उनको जो है हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि शामिल किया जाए ताकि वो रिपोर्ट में किसी तरह से कोई विधिक त्रुटि ना आए। तो ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ये मांग की है कि अजय मिश्रा को दोबारा से कोर्ट कमिश्नर के तौर पर रिपोर्ट जो है दाखिल करने की अनुमति दी जाए, जिस पर फिलहाल कोर्ट अभी उस पर अभी कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 4 बजे तक इस पूरे मामले में ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल विशाल, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से तस्वीरें जरा दिखाइए क्योंकि आप कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं।
देखिए बिल्कुल हम इस वक्त अजय मिश्रा के चैम्बर के बाहर ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें तो आप देख सकते हैं बोर्ड कि अजय मिश्रा का बोर्ड जो है वो आपको यहाँ पर लगेगा, लेकिन फिलहाल अजय मिश्रा अभी यहाँ पर नहीं है, इंतजार किया जा रहा है। उनकी सिक्योरिटी जरूर यहाँ पर है, लेकिन अजय मिश्रा कहाँ है अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अजय मिश्रा यहाँ पर आएंगे तुरंत सबसे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय मिश्रा को लेकर तमाम तरह के जो है चीज़ें जो है वो हैं उनके सहयोगी हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं। आप अजय मिश्रा जी के सहयोगी हैं? नहीं, हम उनके सहयोगी। अच्छा, नहीं है। तो देखिए फिलहाल अजय मिश्रा जो है वो बस अब कुछ ही देर में यहाँ पर जब आएंगे तब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिंदू पक्ष ने बाकायदा कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर की है कि जो अजय मिश्रा हैं उनको इस पूरे मामले का पार्ट बनाया जाए, उनको बतौर जो कोर्ट कमिश्नर है उसके तहत जो है उनको रिपोर्ट दाखिल करने दिया जाए। और इसमें हवाला ये दिया गया है कि 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था उसमें कोर्ट कमिश्नर के तौर पर अजय मिश्रा थे। तो ऐसे में उस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अजय मिश्रा की उस रिपोर्ट को भी महत्व दी जाए और इसीलिए उनको रिपोर्ट दाखिल करने के लिए इजाज़त दी जाए। ये बात जो है हिंदू पक्ष की तरफ से बाकायदा जो कोर्ट है उसमें कही गई है। बिल्कुल विशाल, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो हिंदू पक्ष की और जो याचिकाएं हैं उन पर आज किसी में भी सुनवाई नहीं होगी। नहीं देखिए, चूंकि देखिए आज कोर्ट की स्ट्राइक थी तो ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर जो अगली डेट है वो तय कर दी जाएगी। चूंकि देखिए उसमें आज मछली वाला मामला था, इसके साथ साथ दीवार को तोड़ने वाला मामला था, इसके साथ ही आज जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2 दिन का समय मांगने का मामला था। तो इन सब तमाम मामलों को लेकर अगली जो डेट है वो तय कर दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। और चूँकि देखिए एक प्रोसीजर होता है कि दोनों पक्षों के वकील को पहुँचना होता है, तो दोनों पक्ष के वकील पहुँचे थे, बहस नहीं होती है, लेकिन उसको जो है चूँकि एक सिस्टम है कि सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान ये कहा था कि ठीक है आज कार्ड नहीं हो पाया है, आज कोर्ट की स्ट्राइक है, तो ऐसे में अगला जो डेट है ये दी जाती है। तो फिलहाल उसी डेट की सभी को इंतजार है कि क्या कुछ डेट कोर्ट के देता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिंदू पक्ष की तरफ से अजय मिश्रा की मांग जो है वो कोर्ट में की गई। ठीक है विशाल, लेकिन इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था वहां आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर चूंकि मैं कोर्ट में ही परिसर में मौजूद हूँ और सबसे खास बात यह है कि ये पूरा मामला जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ऐसे में कोर्ट में तमाम तरह की बंदिशें जो हैं वो लगा दी गई हैं और यही वजह है कि आज मीडिया की एंट्री पूरी तरह से रोकी गई थी। जो कोर्ट रूम है उसके बाहर तक भी मीडिया आज नहीं जा पाई थी और लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड जिससे पहले हम बताएं। और यही सबसे बड़ी खबर है कि आज हमने बताया कि सबसे पहले कि आज कोर्ट की सुनवाई को लेकर संशय बना हुआ। इसके बाद हमने बताया कि ऑलरेडी मुस्लिम पक्ष ने मना कर दिया है, केवल एप्लीकेशन पड़ेंगी, उसी पर ही जो है कोर्ट अपना ऑर्डर करेगा। तो इसी बीच एक हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका जो है वो दाखिल हो जाती है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगने की याचिका जो है वो कोर्ट में दाखिल होती है। तो इन सभी पर जो है आज कोर्ट ऑर्डर जो है वो करेगा। 4 बजे के आसपास माना जा रहा है कर सकता है कोर्ट ऑर्डर, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल अजय मिश्रा जो है वो भी अभी अपने चैम्बर पर नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अजय मिश्रा से भी बातचीत की जा रही होगी हिंदू पक्ष की और हिंदू पक्ष से बात कर लेगा अजय मिश्रा से, तब उसके बाद अजय मिश्रा हो सकता है कुछ बात करें। बिल्कुल विशाल, लेकिन शिवलिंग जो मिला है उसको लेकर भी एक और वीडियो सामने आया है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष से बार बार फव्वारा ये बता रहा है। देखिए बिल्कुल मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा बता रहा है और हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग बता रहा है। तो ऐसे में इन सब तमाम चीज़ों को लेकर भी जो है लगातार रिपोर्ट्स का इंतजार किया जाए कि रिपोर्ट जो है वो जमा हो। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात करें तो आज का जो दिन था वो महत्वपूर्ण था, लेकिन अचानक से अप्रत्याशित तौर पर हिंदू पक्ष जो है वो पहुँच जाता है कोर्ट में और बाकायदा अजय मिश्रा की मांग करता है। क्योंकि देखिए अजय मिश्रा को हटाए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने पहले मांग की थी जिसका विरोध किया था हिंदू पक्ष ने और पहले बार में अजय मिश्रा नहीं हटाए गए थे। लेकिन जब दोबारा जो विशाल कुमार सिंह ने यह आरोप लगाया उनके ऊपर कि वो काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके साथ उनके सहयोगी जो है वो सूचनाएं लीक कर रहे हैं, तो उसके बाद अजय मिश्रा को कल हटा दिया गया। लेकिन इस बीच आपको खबर बता दें कि आज हिंदू पक्ष जो है वो फिलहाल कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट पहुंचने के बाद उसने इस बात को कहा कि ये इस पूरे मामले में अजय मिश्रा की रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 6 और 7 मई को उन्होंने चूंकि सर्वे किया था तो ऐसे में वो बतौर कोर्ट कमिश्नर थे तो उनकी रिपोर्ट को सम्मिलित किया जाए और उनको बतौर कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट को शामिल किया जाए। तो यही मांग जो है ये फिलहाल कोर्ट में की गई है।